नमस्कार, मेरा नाम है सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। और यह है मासूम इश्क का एपिसोड 4। और हमारी न्यू स्टोरी है, तो कैसी लग रही है आपको? और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये आधी स्टोरी छूट भी गई थी, तो दोबारा से दे रहे हैं। और आप सबके लिए जो है, मैं इतना बड़ा फैसला लिया है कि चाहो तो मैं वहाँ एपिसोड दे सकती थी जिसमें 1 से लेके 43 तक था, लेकिन फिर भी मैंने 43 तक जो है एपिसोड मैं दोबारा से आपको दूंगी। और मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपके लिए इतना बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए बस आप इस स्टोरी को ले पाए, बस यही मेरी जो है इंटेंशन है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और जो स्टोरी है स्टोरी की तरह लीजिए यार। अपना इसमें जो है ना दिमाग एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्यारी स्टोरी है। मुझे खुद नहीं पता, मैंने इस स्टोरी को लिखा भी नहीं था। जब मैंने इस स्टोरी को दी, मेरा ये था कि मैं हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड दे दिया करूँगी, चलती रहेगी। और मैंने ये भी कहा था कि इस स्टोरी में इतनी जल्दी ना कुछ मिलने का आपको, जैसी और स्टोरी में मिला है। मैंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन जब ये स्टोरी उतरी फ्लोर पर और चली, सब रियलिस्टिक इसमें थी सारी चीज़, इतने मुद्दे आपको मिले कि आप अपने घर में भी इन चीज़ों को फील करते थे सच में। और रही बात उसकी कि स्टोरी में वो नहीं मिलने का, वो भी उसमें बहुत आया, और कॉमेडी तो भर भर के आई इसमें। और कहाँ ये स्टोरी मैं सोच रही थी कि हफ्ते में 2 बार दूंगी, कहाँ ये रोज़ स्टोरी दी और 106 एपिसोड के लिए गई है। तो बस यही इंटेंशन है कि बस दोबारा से अपना प्यार दीजिए और समय दीजिए। और मैं स्टोरी को लिखी भी नहीं थी, सच कहो तो बस ऐसे ही मैंने तो एक छोटा सा टॉपिक के साथ उतार दिया था, और मुझे नहीं पता था यह मेरी फेवरेट स्टोरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, जो सीरत है उसने साड़ी पहन रखी थी, और जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, तो वो साड़ी का पिन था ना, जो वो अटक गया था। तो जो सारिका की माँ थी ना, वो उस पिन को जो है ना निकालने में लग रही थी, और वो थोड़ी सी होता है ना, थोड़ी सी फोर्सफुली हो गया था। यानी कि जो सारिका की माँ थी, वो बहुत ही अजीब तरीके से निकालने लगी थी, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने निकाला, होता है ना एकदम से इंसान एकदम से झटपटा सी जाता है, या उससे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो वो उस वे में आ गई थी, तो उसको वो अजीब तरीके से निकाल ली थी। और सारिका वहाँ से गुजर रही थी, तो जब सारिका वहाँ से गुजरी, तो वो जब देखती है कि बहुत अजीब तरीके से निकाल लिया है, तो सारिका को बुरा लगता है, क्योंकि जो सीरत है उसकी आंखों में आंसू थे, मतलब उसको दर्द महसूस हो रहा था। तो वहीं पे जो है हमारी सारिका अंदर आती है, तो वहीं से ही स्टार्ट होता है। तो जो सारिका है बोलती है कि माँ आप रहने दीजिए, हम निकालते हैं। हाँ निकाल, तू भी निकाल। पता नहीं कैसा पिन लगाती है लड़की कि ये पिन निकालने पे आ ही नहीं रहा है। माँ, कभी कभी हमें छोटी सी चीज़ जो है ना, वो हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम पेशेंस से करें ना, यानी कि थोड़ा सा सब्र रखें, तो वो चीज़ आसानी से हो जाती है। देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरा, तू क्या बोल रही है, तू भी कर ले मेहनत। मैंने तो इतनी कर ली, मुझे नहीं लगता ये हटेगी भी। और आजकल के फैशन हमारी समझ में नहीं आते। कर तू भी, अगर निकल जाए तो। अगर नहीं निकली ना, तो कैंची से काट देना इसको। माँ आप जाओ, लगता है आप ज़्यादा ही फर्स्टेड हो चुके हो, जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, इंग्लिश में बोलती रहती है बस, फर्स्ट एड। और ये जो बड़बड़ा के जो है उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, और जो हमारी जो सीरत है वो नज़र नीचे करके खड़ी हो जाती है। तभी सारिका बोलती है कि क्या हुआ, पेन हो रहा है? नहीं हम भी किससे पूछ रहे हैं, अगर पेन हो भी रहा होगा तो आप बताओगी कहाँ? ऐसा नहीं है। एक तो आप ये अपनी झिझक अपने अंदर से निकाल दीजिए, और आपको तो पता है ना कि हम कौन है। हम आपकी ननद है और आप हमारी भाभी। हाँ, माना कि हमारे बीच में ज़्यादा बातें नहीं होती है, शादी के बाद हम नहीं आ पाए हैं,
तो आप हमें भी अभी समझ नहीं पाई हैं। और बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि 1 साल तक तो लड़कियों को जो है ना उस घर में रहना ही सीखना होता है। कौन रिश्तेदार है, कैसे है, कैसा नेचर है, वो ही देखती हैं। लेकिन क्या करें, जो घर वाले होते हैं ना, बस उसे बेटी तो समझते नहीं हैं, बहू समझते हैं। और बहू के हिसाब से ये भी नहीं समझ पाते कि वो अपने घर में भी तो बेटी की तरह रहती होगी, एकदम से कहाँ से कर लेगी। उसे समय भी नहीं देते, बस उस पर अपनी चीज़ों को थोपते रहते हैं। ऐसा नहीं है। हम हमें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एक बात कहें, जिस तरीके से माँ ये जो पिन निकाल रही थी ना, अगर कोई और होता ना, सच कह रहे हैं, वो शायद पता नहीं क्या कर देता। यानी कि अगर मैं भी होती ना, तो शायद मैं भी माँ को सुना देती कि आप जंगली की तरह कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। और पिन निकलेगी तो क्या, और उस पिन से आपके यहाँ पे रेडनेस आ गई है। देखिए, हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। आपको पता है, अपराध करने वाले से बड़ा अपराध सहने वाला होता है। अपराध करने वाला क्यों नहीं बड़ा होता है? क्योंकि उनकी हिम्मत जो है ना, वो तब बढ़ती है जब आपकी सहने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप अपनी सहने की क्षमता बढ़ा लोगे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। और अगर आप जैसे ही वो वहाँ पे जो है ना अपराध करने लगे, आप तभी उसको रोक दोगे, तो शायद वो अपराध आगे ना जाए। तो बस ये छोटी सी बात है। और मुझे पता है कि आपको पढ़ने का शौक़ है। पढ़ा तो होगा ना इतना, थोड़ा मुझे भी पता चला है। ऐसा नहीं है, मतलब आप पढ़े नहीं हो, नहीं मतलब पढ़े हैं वो। हमें नहीं दिक्कत हो रही थी, सच में ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप बहुत स्वीट हो, इसलिए शायद आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और आपकी भी क्या गलती है यार। यहाँ इस छोटे से गांव में, पता है, मैं शहर चली गई हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ ज़िंदगी दौड़ रही है और भाग रहे हैं लोग, और यहाँ वही कुएं के मेंढक बने हुए हैं। अगर यहाँ से बाहर निकल जाए तो पता है वो कामयाब हो जाएंगे, और यहाँ वही बस मुंह में ऐसे ये मुंह में भर लेना और थूकते रहना इधर उधर, और यही ड्रिंक वगैरह करना, और छोटी उम्र में शादी करना, फिर बच्चे करना। उनका खर्चा भी नहीं उठता, खुद का नहीं हो पाता, बस ये सब रहता है। बस एक ही इनके पास रीज़न होता है कि जैसे थोड़े बड़े हो इनकी शादी करवा दो, चाहे उसे पाल ना पाओ, लड़की को या बच्चों को। और वही कुएं के मेंढक बने रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से निकल के वो ड्रिंक नहीं करते या कुछ गलत काम नहीं करते, वो करते हैं, पर उनमें तमीज़ होती है। वो हर चीज़ तमीज़ में करते हैं, पहनने ओढ़ने का, बात करने का तरीका, उन्हें पता चल जाता है कल्चर के यहाँ से, गांव से बाहर भी कुछ है। आप शांत हो जाइए। मम्मी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, अगर हम आपको कोई चीज़ कहेंगे ना, तो आप कहेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो भाभी, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ में हाँ जी करना है। सही है, पहले हम आपकी पिन निकाल देते हैं, तभी जो है वो अपने जो हाथ है ना, वो पिन पर रखती है, वो निकालने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो आराम से निकल गया था, बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा था, पर वो है आराम से उसे जो है निकालने लगती है, और वो निकल भी जाता है। जैसे ही वो उसको निकालती है तो तुरंत जो साड़ी का पल्लू है ना, वो एकदम से सारा नीचे होता है ना, एकदम भारी सी साड़ी आपने पहना रखी है, और हमने वहाँ से निकाला और एकदम से नीचे, और एकदम से सामने का हिस्सा जो है ना वो विजुअल हो गया। और एकदम से जैसी ये चीज़ होती है तो सारी का दूसरी तरफ फेस करते रहे, बोलते कि अरे भाभी प्लीज़ कपड़े पहनिए, वो आपका पल्लू गिर गया है सारा। और उधर
सीरत भी परेशान, हाँ 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 हम कर रहे हैं, हम कर वो हम हमें माफ़ करिए, वो हम पकड़ नहीं पाए वो। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक से कपड़े पहन लीजिए, हम इधर इधर फेस करके खड़े हैं, आप आराम से, और हाँ डरना मत, हम कुछ नहीं कह रहे हैं आपको, आराम से कपड़े पहन लीजिए। तभी जो है सीरत फटाफट जो है ना कपड़े लेती है दूसरे, और जो है वो पहनने लगती है, और साड़ी को निकालती है जो नीचे से है प्लेट प्लेट सी वो। और वो ये सब करते करते सारिका की तरफ भी देख रही थी, पर सारिका दूसरी तरफ ही फेस कर रही थी, लेकिन सारिका शांत नहीं खड़ी थी, वो बोल रही थी, ताकि उन्हें होता है ना जैसे कि अनकंफर्टेबल ना हो ऐसे। अब वो बदल लेती है, बोलती है कि हमने चेंज कर लिया, आप देख सकते हो, ठीक है, अब ठीक लग रहा है। हाँ, वो आपका यहाँ से रेड हो गया है शायद, मम्मी ने ज़्यादा ही वो कर दिया था, तो ऑइंटमेंट लगा लेना। है घर में या मैं लेके आऊँ? नहीं है, ठीक है। तभी जो है अब जो सारिका है वो बोलती है कि अच्छा छोड़िए सारी बातों को, वैसे हमारे भैया कैसे लगे आपको? और जो सीरत है वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है। तभी जो सारिका बोलती है कि हम भी क्या पूछ रहे हैं, भाई तो शादी के बाद बस 2 ही दिन रहे हैं, और जब रिश्ता पक्का हुआ होगा जब भी आपने बात नहीं करी होगी फ़ोन वगैरह पे। हाँ मैं तो भूल ही गई, कैसे बात कर सकते हो, भैया जब आए थे तुरंत शादी तय कर दी थी, और शादी हो गई थी महीने भर में। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, बट फिर भी कोई प्लानिंग तो हुई होगी ना बेबी की भी, एकदम से ही। तभी जो सीरत है वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ वो हमारे पति हैं, तो ये हमारा तो फ़र्ज़ है ना। तभी जो सारिका बोलती है कि अच्छा वो आपके हस्बैंड हैं, और आपका फ़र्ज़ है बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, सब ये करना। तभी जो सीरत है वो देखती है कि सारिका बोल क्या रही है। तभी जो सीरत है वो बोलती है कि देखिए इतना हमें भी पता है, पर चाहे आप कितना पढ़ लें, चाहे आप अनपढ़ हो, आपकी शादी होगी तो ये सब भी होगा, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कम पढ़ी लिखी या ज़्यादा पढ़ी लिखी, और प्लानिंग कर लो, लेकिन प्लानिंग के कुछ साल बाद भी तो बेबी करना होता है ना, और पहले भी करना होता है, तो इसमें क्या कह सकते हैं। तभी सारिका बोलती है कि ओके मैं मान गई, ठीक है, मुझे इस पर कोई बहस भी नहीं करनी है, मैं तो बस यही कह रही थी कि अभी तुम 18 साल की हुई हो, और गवर्नमेंट ने भी 21 साल का शादी के लिए बोला है, और या 25 साल होनी चाहिए, तो बस मैं यही कह रही थी, क्योंकि जो अंदर से जो हमारा जो शरीर है वो मजबूत नहीं होता बच्चे के लिए इतनी जल्दी। हाँ आप कहोगे कि पहले जो लेडीज़ें थी बचपन में ही शादी तय हो जाती थी, या 14 साल या 15 साल की वे भी बच्चे करते थे, पर उन्हें प्रॉब्लम होती थी, उनको तो पता भी नहीं होता था बेबी कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो वे इन चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे, तो बस सबको यही लगता था कि हाँ 4-5 बच्चे हो गए बस, तो पहले सब सही था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो खैर मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सही है, आप कर भी क्या सकते हैं यहाँ लड़कियाँ, नॉर्मल सी बात है, अगर शादी करके बंद कमरे में किसी लड़कियों को भेजोगे उसकी चलेगी क्या। तभी जो सीरत थी वो नज़र उठा के देख रही थी सारिका को कि ये बोल क्या रही है, और खुद अपने, अगर एक तरह से देखे जाए तो अपने भाई को ही कह रही है कि भाई एकदम से ही उसने, मतलब अब आप भी समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि
अब ये कहोगे कि 2 दिन भाई रहा और प्रेग्नेंट होगी। प्रेग्नेंट होने के लिए ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुल के नहीं बताने की, हम तो मेडिकल में हैं तो ये चीज़ें देखते रहते हैं कि जब प्रेग्नेंट होना हो तो वो तो हो जाता है। तो वही चल रहा था और ये आम बात है, खासकर हमारे इंडिया में तो नॉर्मल बात है। तभी वहाँ पे सिम्मी आती है और आके बोलती है कि आय हाय अपनी वाइफ से बात हो रही है। तभी सारिका घूरती है। तभी और जो सीरत है वो भी देखती है, मतलब वो कुछ भी बोल देती थी, उसकी कुछ समझ में नहीं कि भाई क्या कोई बात कर रहा होगा या किस चीज़ पे किस मुद्दे पे, उससे कोई मतलब नहीं था। बंदी मस्त तभी पूरी ऐसे लहराती हुई आ रही है अपनी चुटिया को, और सूट पहन के आई थी वो। तभी आके बोलती है कि और भाभी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तभी सीरत देखती है, बोलती है कि क्या। तभी सिमी बोलती है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे सही से नहीं जान पाए होंगे क्योंकि हम दूसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार हम शादी में मिले थे और शायद मुझे आपने देखा भी नहीं होगा, है ना। तभी सीरत बोलती है कि हाँ 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 हाँ। तभी सिमी बोलती है कि हाँ आप हमसे बेझिझक होकर बोल सकते हो, खुल के बोल सकते हो, हमारी कंपनी ऐसी है, क्यों सारिका। तभी सारिका बोलती है कि हाँ मैं भी इनको यही बोल रही थी, ये कुछ बोलना हो तो तुम सॉरी आप बोल सकते हो। तभी जो सिमिया बोलती है कि अच्छा भाभी मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। तभी सीरत बोलती है कि हाँ जी बताइए। तभी जो सिमिया बोलती है कि आपकी जो कोई मामा की लड़की है आरजू। तभी जो सीरत है बोलती है कि हाँ वो दिल्ली पढ़ने के लिए गई है और वो बेंगलोर रहते हैं मेरे मामा जी। तभी जो सिमिया बोलती है कि हाँ भाभी जी बेंगलोर में ही हम रहते हैं और आपके मामा जी भी बेंगलोर में ही रहते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला, मुझे जब पता चला जब हम यहाँ से जाने वाले थे कि आपके मामा जी बेंगलोर में रहते हैं। आप गए हो बेंगलोर कभी। तभी सीरत बोलती है कि हाँ एक बार गए थे। तभी जो सिमिया बोलती है कि तो आप बेंगलोर घूमे हो, पता है कितनी प्यारी सिटी है, कभी घूमे हो आप। तभी सीरत बोलती है कि हाँ नहीं हम जिस दिन गए थे फिर 2 दिन बाद ही आ गए थे, हम वहाँ से घर से बाहर नहीं निकले। तभी सिम्मी बोलती है कि ओ सही है, होता है आपकी गलती नहीं है। तभी सीरत घूरती है कि ये क्या बोल रही है। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे उसे छोड़ो टिपाओ उस बात पर। मुझे ये बताओ भाभी जो आपकी बहन है आरजू, क्या नंबर है उसका आप पर। तभी जो सीरत है बोलती है कि हाँ मेरे पास नंबर है, उसने खुद ही फीड किया था मेरे फ़ोन में ये कह के मैं इकलौती बहन हूँ, मेरा नंबर तो रहना चाहिए, बट मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तभी सिमी बोलती है कि अरे क्यों नहीं करते हो, आपकी मामा की लड़की, वो भी इकलौती, बात करनी चाहिए ना आपको। तभी जो सारिका है वो देख रही थी सिमी से। सारिका बोलती है कि बस कर, मर्जी की बात है, बात करे ना करे उनकी मर्जी है, नहीं कर रहा मन करने का तो ज़रूरी है तू करवाएगी। तभी जो सिमिया बोलती है कि अच्छा छोड़ो भाभी, लाओ मुझे नंबर दो, और कहाँ है आपका मोबाइल। तभी जो सीरत थी वो अपना मोबाइल देती है, और जो मोबाइल था वो कीपैड था उसका, वैसे वाला कीपैड था। तभी जो सिम्मी है उस मोबाइल को देखती है और उसे हंसी आने लगती है, तो वो रोक लेती है क्योंकि जो सारिका है वो घूरती है कि कुछ मत कह दियो वरना यहीं मारूंगी। तभी जो सिमिया बोलते हैं कि ठीक है मैं निकाल लेती हूँ उसमें से। तभी वो कैसे ना कैसे करके 10 मिनट की मशक्क़त करके, क्योंकि उस पर चलाना नहीं आ रहा था एक तो उसमें से नंबर निकाल लेती है।
तभी जो सिमी है बोलती है कि वैसे भाभी आपको ना फ़ोन चेंज करना चाहिए, जब भैया आएंगे ना तो फ़ोन चेंज कर देना। तभी सीरत बोलती है कि हाँ हाँ, उन्होंने कहा था कि वो फ़ोन दिलाएंगे। तभी सारिका बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको फ़ोन ला के दे दूँगी आज ही। तभी सीरत बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, वो आएंगे तो ले आएंगे। तभी सारिका बोलती है कि कोई बात नहीं ना, भैया ने मुझे ही बोला है कि सब तुम्हें ही ध्यान रखना है, तो भैया दे मैं दूँ, एक ही बात है। तभी जो सीरत है वो कुछ नहीं बोलती, और जो सिमी है वो देख रही थी। उन दोनों की जो बातें हैं ना वो अलग ही थी, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, एक साइनस सी थोड़ी सी और घबराहट सी। तो एक तरह से वे भी एक दूसरे को जान रहे थे। और अभी फ्रेंड्स है, कुछ नहीं था ऐसा, जो भी है स्टोरी में सब आगे ही मिलेगा। और अब आगे जाके ये मत कहना कि इस एपिसोड को देख के कि उनमें ऐसे क्यों दिखा रही है। देखो, ऐसा हम कुछ गलत नहीं दिखाने के कि किसी के होने के बावजूद हम ऐसा कुछ करेंगे। वो कहानी में कुछ ऐसा टर्न पॉइंट आएगा जो आगे जाके जो कहानी है वो पलट जाएगी, तो देखते रहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी, इस स्टोरी में आपको जल्दी कोई रोमांस वगैरह नहीं मिलने वाला। हल्का हल्का सा जो रोमांस है, जैसे कहते हैं फीलिंग वाला, आँखों वाला, एक होता है ना बातों वाला, वो आपको रोमांस दिखेगा। और रोमांस आपको बाद में मिलेगा, और ये गारंटी दे सकते हैं कि वो रोमांस आपको मतलब ऐसा मिलेगा जिससे आप सेटिस्फाई होंगे। अब दूसरे वे में मत ले जाना, सेटिस्फाई में किस बारे में बात कर रही हूँ, मतलब संतुष्ट हो जाओगे आप कि हाँ स्टोरी में, और आपको लगेगा भी कि यहीं पे ही आना चाहिए था ये रोमांस। तो ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, कभी आप मुझे इंकरेज करो। और इसमें मैं कोई चेंज नहीं करने वाली, जो होगा इसमें मेरे अकॉर्डिंग होगा, जो भी होगा। और सिंपल चलेगी ये, इसमें रोमांस वगैरह इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ी इमोशनल स्टोरी है, तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ देखना, वरना मुझे जब चाहे आप कमेंट्स में बता सकते हो, मेरे हाथ में है जब चाहे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो जो सिमी है वो नंबर ले लेती है, वो तो बहुत खुश थी उस नंबर को लेके। तभी जो अभिलाषा थी, यानी कि सारिका की माँ, वो आती है और बोलती है कि अभी यहीं बैठी रहोगी सारिका, तुम्हें पैकिंग नहीं करनी है अपनी? तुमने मुझे इतना बोल बोल के मेरा दिमाग खा रखा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और जैसे ही जाने की बात सुनती है, जो सीरत है उसकी नज़र ऊपर जाती है एक बार सारिका की तरफ। तभी सारिका बोलती है कि माँ, वो मैं सोच रही थी कि मैं एक हफ्ता रुक जाऊँ। तभी अभिलाषा बोलती है कि क्या, सच में? अच्छा, मैं जब से बोल रही हूँ, जब समझ में नहीं आ रहा कि रुकना है, और अब अपनी मर्जी से, वही तो। अरे मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँ तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। लड़कियों को अपना शादी करके चूल्हा चौका संभालना चाहिए। और सारी पता, आज सारी की सारी जितनी भी औरतें थी, सबने यही कहा है कि कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो। अब तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढना पड़ेगा मुझे, और जल्दी शादी करनी पड़ेगी। तभी सारिका बोलती है कि मुझे जब शादी करनी ही नहीं है तो आप कहाँ से ढूंढोगे? तभी जो अभिलाषा है बोलती है कि बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, कोई इसमें तुम्हारी नहीं चलने की। तुम्हारे भाई की शादी हुई है, जैसे तुम्हारी भाभी की शादी हुई है, ऐसी तुम्हारी भी होएगी। तो अच्छा है तुम्हारे लिए, अभी से ही अपने आप को तैयार कर लो। कभी मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें लड़का देखने आ रहे हैं और तुम कहो कि नहीं, मैं तो, मुझे नहीं करनी, या मुझे यहाँ से भाग जाना है। तभी जो सारिका है बोलती है कि मम्मी प्लीज़, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है, अगर आपका शादी का ही रहेगा तो मैं वापस जा रही हूँ। तभी अभिलाषा जो है ना, वो देखती है जो सारिका है वो गुस्सा होकर चली जाती है। और अभिलाषा की मम्मी बोलती जा रही थी, और जो सीरत है वो देख रही थी, और वो खड़ी हो चुकी थी, जैसे होता है ना डर के मारे। और अभिलाषा यही बोल रही थी, इस लड़की का मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं से सुनना होता, पता नहीं क्या होगा इसका आगे, शादी होगी, क्या करेगी क्या नहीं, समझ में नहीं आता। ऐसे ये नहीं पता कि भाई की शादी होगी, अब उसके बाद इसका ही नंबर है।
तभी सिम्मी आती है, बोलती है कि आंटी बस करो, बस करो। क्या ठीक है, कर लेना शादी, अभी अभी शांत हो जाओ आप। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि क्या शांत हो जाऊं, समझाओ कुछ अपनी इस नक्सड़ी को। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि आंटी आपको पता है ना वो दिल की कितनी अच्छी है, बस गुस्सा आ जाता है उसे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, शायद आप पे गई है। तभी जो अभिलाषा है वो घूरती है सिम्मी की तरफ। तभी सिम्मी बोलती है आंटी देखो बच्चे अपने माँ बाप पे जाते हैं, मैं उस वे में बोल रही हूँ, प्लीज़ ऐसा लुक मत दिया करो आंटी, डर लगता है। तभी जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि सिखाओ उसे भी कुछ, जैसे तुम्हें सूट वूट पहनते हो ना, तुमने आज भी साड़ी कितनी प्यारी लग रही थी, और इसको वही शॉर्ट कुर्ते या वो शर्ट होती है, वो पैंट लड़कों की तरह बस ये पहन के घूमना होता है ऐसे। और ये बाल ये भी इसने ऐसे कतरवा रखे हैं, ये क्या कर रखे हैं, ये स्टेप्स बताती है क्या है ये हैं। ये नहीं कि इन्हें बालों को बढ़ा ले आगे शादी होएगी, अरे जूड़ा बनना चाहिए। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि अरे आपने तो उसकी पूरी पूरी फोटोग्राफी बता रहे हो, क्या चेंज करोगे उसे, ठीक है ना आंटी बस। तभी जो अभिलाषा है वो बोल बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी जो सिम्मी है अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोलती है कि शुक्र है चली गई, भाभी आप कैसे झेलते हो। तभी जो सीरत है वो हंसती है। तभी सिम्मी बोलती है कि भाभी आप खुश भी होना है यहाँ पे, आंटी ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है आपको। तभी सीरत बोलती है कि नहीं माँ जी अच्छी हैं, वो कुछ नहीं बोलती मुझे। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ क्योंकि आप प्यारी हो, अगर वे कुछ कहेंगी भी आप फिर भी नहीं मुझे बताने की, ओ सो कोल्ड बहू। और ये कह के जो सिम्मी है वहाँ से चली जाती है। और जो सीरत है वो अब थोड़ी लेट गई थी। तभी जो सारिका है वो अपनी दादी के पास ही बैठी थी, हॉल में ही बैठी हुई थी और पढ़ रही थी कुछ अपनी बुक्स वगैरह में। तभी जो अभिलाषा है बोलती है कि तुमने दूध पी लिया। तभी जो सारिका है बोलती है कि मुझे दूध नहीं पीना। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि अच्छा यहाँ सब दूध पी के जब सोते हैं, तो कहाँ है तुम्हारी भाभी, उसने दूध नहीं दिया तुम्हें सबको। माँ जी आपको दूध नहीं दिया, दवाई भी तो लेनी थी आपको दूध वाली। तभी जो सारिका की दादी है बोलती है कि अरे बेटा वो अब ऐसी हालत में है, उसको ही परेशान करती है तू, ले लेंगे दूध, मैं ले लूँगी कोई बात नहीं, या तू दे दे। तभी जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि हाँ मैं ही दे देती, पर इतना सारा काम, इतने सारे मेहमान गए हैं घर में, सारा मुझे समेटना पड़ रहा है, ये आपकी पोती, इससे तो मैं कुछ उम्मीद ही नहीं लगा सकती। और एक ये बैठी है इसके पास, ये कहने के लिए इसकी फ्रेंड, और क्या बोलूँ मैं, ये भी इसके जैसी ही है। तभी जो सिम्मी थी वो कुछ खा रही थी, उसको धसका चढ़ जाता है और बोलते हैं आंटी मैंने बहुत काम किया है, ये देखिए मेरे हाथ बर्तन मांझ के कैसे हो गए हैं। तभी दादी हंसती है और जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि तो क्या हुआ, बर्तन ही तो साफ करे। तभी उधर से सीरत आती है और वो किचन में जाने लग रही थी, शायद दूध देने के लिए जा रही थी वो। तभी एकदम से जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि हाँ आ गई महारानी, कहाँ थी, अब तक का ना माँ जी को दूध दिया और ना इन्हें दूध दिया, इसको दूध दे पहले, ये जो सारिका है, मुझे पता है नहीं पीने की, मुझे काम है वो तो, और दूध दे देना सबको। तभी जो सारिका है वो उठती है, बोलती है कि माँ क्या है ये, मैंने कहा ना मैं दूध पी लूँगी, और उनको क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, आपको पता है ना उनकी क्या हालत है। तभी जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि अच्छा कोई नई हालत है, हमने नहीं किया जब तुम हमारे पेट में थे, क्या यहाँ मोहल्ले में जितनी भी लड़कियां हैं उनकी शादी हो रखी है,
वो नहीं करती काम। जितना काम करेगी इतना अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, वरना पेट काट के बच्चे को निकालते हैं, वही कर देते हैं बड़ा ऑपरेशन। हमें नहीं करवाना बड़ा ऑपरेशन, हमें बच्चा नॉर्मल चाहिए। तो तू अपनी जो चीज़ें हैं ना अपने पास रख, मुझे मत बोल। मैं नहीं ऑपरेशन करवाने के अपनी बहू का, जितना काम करवाऊंगी इतना ही ठीक है। क्यों माँ जी? तभी जो सारिका की दादी है बोलती है कि अरे जो किस्मत में होगा वही तो होगा, बस अपना दिमाग चलाना है। सही तो बोल रही है, ऐसी हालत में है वो, उसे आराम देना चाहिए तुझे, और तू है कि ऑपरेशन पे चली गई। तभी सारिका बोलती है कि यही वजह है दादी, मैं इस घर में नहीं रहती। मम्मी और मम्मी की सोच पता नहीं क्या बताऊँ मैं, यहाँ के लोगों की तरह ही हो रही है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी सोच भी तो ऐसी ही होगी ना। और क्या सोच, ये हमारी परंपराएं हैं और ये हकीकत है। अरे 10 में से 9 लोगों का जैसे हॉस्पिटल में ले जाए तो अपना बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं पैसा कमाने के लिए। तभी सारिका बोलती है कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है कि जाके ऑपरेशन सिजेरियन कर दिया। क्रिटिकल हालत होती है, अगर बच्चा घूम जाता है या बच्चा नीचे आता है या अंदर पोटी कर देता है या पानी चल जाता है या बीपी कम या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती है माँ जो डिलीवरी में प्रॉब्लम आने की वजह से जल्दी सी, जब कुछ समझ नहीं आता, जब क्रिटिकल हालत होती है और पेशेंट की जान बच रही है और बच्चे की भी, फिर जाके सिजेरियन होता है माँ। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप कि ऐसे ही जाके कुछ भी हॉस्पिटल में बस सिजेरियन ही करना है। तभी सारिका की माँ बोलती है कि अच्छा मुझे मत समझा, तू ये डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है ना, इसलिए तू डॉक्टरी की भाषा बोल रही है, तू भी उनकी तरह ही। तभी जो सारिका है बोलती है कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया ना क्रिटिकल हालत या सच में मजबूरी में सिजेरियन करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे बनाने के लिए, पैसे बनाने हो तो डॉक्टर के लिए बहुत आसान है, और तरीके भी होते हैं पैसे कमाने के। तो भी सारिका की मम्मी बोलती है कि मुझे मत समझा, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, कोई आजकल की ये जो जनरेशन है वही बच्चे पैदा नहीं करती। अगर बच्चे ठहरे नहीं और शुरू से आखिरी तक का बस इलाज चलना स्टार्ट हो जाता है, ये अल्ट्रासाउंड करो, ये करवाओ, खून कम है, बच्चा ये है, बच्चा घूम गया, नीचे है, बच्चा बढ़ नहीं रहा, कमज़ोर है, ये सब। 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी हमारी और हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। तभी जो सारिका है बोलती है कि आप और आपकी ये ढकोसलेबाजी बातें मेरी समझ से बाहर है, मुझे मत बोलिए कुछ भी, जो आपको करना है करो, मुझे तो बस यहाँ से जाना है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि हाँ जाना है, बस जैसे ही बोल दो, तुम्हें तो कुछ सीखना ही नहीं है ना। सब औरतें क्या बोल रही थी पता है कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, बेटे की तो कर दी, पहले बेटी की करनी चाहिए थी, ऐसी क्या जल्दी पड़ रही थी। अब तू जान ले तुझे शादी करनी है, और मैं तुझे पहले ही बता रही, कभी मुझे बोले कि मुझे बताया नहीं था। तभी सारिका बोलती है कि मुझे ना शादी करनी, ना मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि इंटरेस्ट हो या ना हो बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी, और हाँ लड़के को बुलाऊंगी मैं जल्दी, और जब मैं कहूँगी ना तो आ जाना, वरना लड़के को लेके वहीं आ जाऊँगी बेंगलोर ही, और वहीं की वहीं शादी करवा के जब ही वापस आऊँगी राजस्थान। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं यहाँ नहीं रुकती, और अभी मैंने कहा था ना कि मैं शायद रुक जाऊँ, लेकिन अब मेरा कोई मन नहीं है। क्या मन नहीं है, क्या धमकी देती रहती है, हम तुझसे प्यार करते हैं तो उस चीज़ का तू फ़ायदा उठाती है, बस जैसे ही हम कुछ कहने लग जाए बैग पैक किया और चल दी। अरे लोगों की भी सुननी होती है। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा लोग कहाँ गए थे जब माँ पापा के साथ ऐसा हुआ है,
लोग कहाँ गए थे जब चाचा जी ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, हमारा बिजनेस तक भी ले लिया। और उस सो कॉल्ड वो जिसे मेरे भाई बताते हैं, वो अर्पित, उसका तो मेरा नाम लेने का भी मन नहीं करता। 16 साल की उम्र में देखा कैसे राजा बन के बैठा हुआ है। बिजनेसमैन, हर जगह लिख रखा है बिजनेसमैन, यंग बिजनेसमैन। उसे बिजनेस का बी भी आता है। तभी जो सारिका मम्मी है वो बोलती है कि अच्छा अब ऐसा करोगे, अब अपनों ही लोगों के साथ बगावत करोगे तो क्या बुरा है, कर तो रहा है ना वो, और कर रहा है जब भी तो उसका नाम हो रहा है। जब तुम करोगी ना, जब तुम्हारा नाम होगा तो तुम जब बोलना। तुमसे कम उम्र में है और देखो कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तभी सारिका बोलती है कि आपको क्या लगता है कि वो बिजनेसमैन है, और वो कहाँ से बिजनेसमैन है? जाके कैबिन में बैठने से बिजनेसमैन बन जाता है क्या? मैंने उससे कुछ नॉर्मल सवाल पूछे, उससे वो भी जवाब नहीं दिया गया है। अरे वो जोड़ घटा के सवाल होते हैं ना जो छोटे बच्चे कर देते हैं, वो तक नहीं उस पर आते। मैंने तो उसको पढ़ाया है बचपन में। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि मैंने कहा ना तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने का। अब मुझे लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि जो लड़की है ना उसको ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए। और अगर वो पढ़ ले तो फिर वो ऐसी ही बगावत करती है, या तो वो शादी करने से मना करती है, या किसी के साथ भाग जाती है, या बस ऐसे अपने माँ बाप के खिलाफ जाती है। तभी सारिका बोलती है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तभी सारिका जाने लगती है तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ हाँ जा, और वैसे भी जाएगी कहाँ सोएगी? तुम्हें अपनी भाभी के रूम में सोना पड़ेगा। मेहमान आए हुए हैं, मुझे पता है तुझे मेहमानों में सोने की आदत नहीं है ना। तो ऐसे है जैसे कहीं की महारानी हो, अलग कमरा, अंधेरा करके सोना, कुछ कह दे तो भाग जाना बैग लेके, बस यही चीज़ कह दो तो चिढ़ जाती है और बगावत करती है मेरे से। आके सो जाना अपनी भाभी के पास। और हाँ सीरत, ध्यान रखना अपनी दीदी का। और जैसे ही दीदी बोलती है सीरत तो देखती है वो, मतलब छोंक के देखती है। नो डाउट लगती दीदी है भाई, ननद है, दीदी बोले जाएगी, पर कह सकते हैं कि छोटी ननद है, दीदी कहने आप नाम भी ले सकते हो कुछ भी, लेकिन वही आता ना जो बड़े लोग होते हैं, वो चाहे छोटी ननद हो चाहे छोटी क्यों ना हो, बस सबको वही संस्कार परंपरा वही चीज़ सब देना है। अरे जनरली जो मन में आ रहा है वो निकलना चाहिए ना, वो बोलना चाहिए ना, बस प्रेशर। और सीरत पे वो प्रेशर डाले जा रहा था कि वो तेरी ननद है, दीदी बोले कर, उसका कहना मानिए, उसके ध्यान रखिए। क्यों रखे भाई? इसी चीज़ से तो शायद सारिका का अपनी मम्मी से बनती नहीं थी, तो ये मैटर था। तभी जो सारिका है वो बैठ जाती है बाहर। तभी सारिका की मम्मी आती है, बोलती है कि हो गया तेरा गुस्सा होना, गुस्सा हो के ना ये जो तेरी दिमाग की नसें हैं ना ये फट जाएगी एक दिन, देखना। तभी जो सारिका है बोलती है कि आपको किसने कहा है कि सोच सोच के दिमाग की नस फट जाती है, और किसकी फटी है ये बताइए। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि मुझे माफ़ कर मेरी माँ, जाके सो जा, मैंने सीरियस से बोल दिया तेरा ध्यान रखेगी। तभी सारिका उठती है, बोलती है कि वो क्यों ध्यान रखेगी मेरा, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए ना। और आप क्या समझते हो हैं? अरे 18 साल की है वो, प्रेग्नेंट है, आप उस पर काम करवा रहे हो, मेरे पीछे तो पता नहीं कितना कुछ होता होगा। तभी जो सारिका की मम्मी है वो बोलती है कि क्या हो गया है तुझे, तू तो ऐसे कर रही है, शायद तेरा भाई भी ऐसा नहीं करता। अरे ये चीज़ तो शायद तेरे भाई को बोलनी चाहिए अपनी बीवी के लिए, और तू बोल रही है तुझे बड़ी चिंता हो रही है। तुझे क्या मतलब है इससे? देख ननद है, ननद की तरह ही रह, और उसका अधिकार है तेरा करने का, तेरे पैर छूने का, तेरा ध्यान रखने का। तभी सारिका बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बराबर का अधिकार है, वो अपना घर छोड़ के आई है, किसी की बेटी है, तो उसका ध्यान रखो, और वो मेरे बराबर है माँ। तभी सारिका की दादी बोलती है कि अरे क्यों बच्ची के पीछे पड़ी हुई है, एक दिन के लिए आती है और बस लड़ती रहती है मेरी पोती के साथ।
तभी अभिलाषा बोलती है कि माँ जी मुझे शौक़ नहीं है इसके साथ लड़ने का, मैं बस इसे यही समझाना चाहती हूँ कि इसे भी शादी करके आगे जाना है, तो तौर तरीके समझ ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या गलत कह रही हूँ? इसकी भाभी इसका ध्यान रखेगी, इसका करेगी, मैं तो उसे इज्जत सम्मान दिलवाना चाह रही हूँ ना, लेकिन यह है कि अपनी माँ को ही गलत समझ रही है। तभी सारिका बोलती है कि मुझे इज्जत मान जितना चाहिए वो मुझे दे रही है, और ज़बरदस्ती ये जो आप इज्जत के नाम पे जो आप मजबूर कर रही हो ना सामने वाले को, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि मुझे तेरे से बहस ही नहीं करनी है, मैं सिर्फ तुझे ये कहना चाहती हूँ, ये दूध है, इसे पी ले चुपचाप और जाके अपनी भाभी के कमरे में लेट जा। तभी जो सीरत है वो लेट चुकी थी, मतलब लेटने का अपना जैसे होता है ना वो बिस्तर लगाना, वो लगा रही थी। तभी जो सीरत और सिम्मी है वो आती हैं दोनों, और जो सिम्मी है वो आ चुकी थी, अपने घर चली गई थी, वो उसका घर पास ही था, वो आ चुकी थी। तभी जो सारिका है उसको बोलती है सिम्मी चल यार कहाँ सोएंगे, आज तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। सिम्मी बोलती है कि तू एक काम कर, तू मेरे घर चल यार, वहाँ पे कोई नहीं है, मज़े से सोएंगे। तभी सारिका बोलती है कि कह तू यार सही रही है, और पता माँ कहाँ बोल रही है, उनके कमरे में सोने के लिए। तभी सिम्मी बोलती है कि वाह उनके कमरे में, भाभी के कमरे में, क्या बात है यार, देख तू मारना मत, देख चिड़ियो मत, पर एक बात कहूँ। तभी सारिका बोलती है कि जैसे मैं मना कर दूंगी तू कहने की नहीं है, तेरे पेट में तो बहुत बात खप जाती है ना, बता तू भी बता, अभी अभी मम्मी से लड़के आई हूँ, बस ये देख लिए कि तेरा क्या हाल होगा। तभी सिम्मी बोलती है कि रहने दे, फिर मुझे कोई शौक़ नहीं है मरने का, मुझे सोना है और खाना है बस, और कुछ नहीं। तभी सारिका बोलती है कि वाह कितना प्रिटेंड करती है, जैसे बहुत डरती है, अगर तू डरती ना मेरे साथ नहीं रहती। तभी सिम्मी बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत आएगी, पर तेरे हाथों से ही आने वाली है। तभी सारिका बोलती है कि चुप कर और चल, तेरे घर ही चल रहे हैं। तभी सिम्मी बोलती है कि वैसे सच में मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, मैं कहना चाहती हूँ, मारना मत, तुझे कसम है भैया की। तभी जो सारिका है वो चुप हो जाती है, वो बोलती है कि तुझे कितनी बार बोला है किसी का भी कसम मेरे को दे दिया कर, पर मेरे भाई की मत दिया कर, मेरा भाई ऐसी जगह पे गया हुए हैं, देख सब चीज़ अपनी जगह है, पर भाई के साथ कोई कसम और कोई मजाक नहीं। तभी सिम्मी बोलती है कि सॉरी यार, सॉरी, वो फ्लो में निकल गया, सॉरी। तभी सारिका बोलती है कि सॉरी वोरी कुछ नहीं, मेरे भाई की कसम आज तो दे दी, आज के बाद मत देना, भाई बात समझ में। तभी सिम्मी बोलती है कि चिल करना यार, सॉरी ना बोला ना, और भैया की उम्र बहुत बड़ी है, मेरी उम्र भी लग जाए ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा सेंटी होती है यार, छोड़ना यार, क्या बात लेके बैठ गई, मैं बस यही कहना चाहती थी कि कुछ छोड़ पर है, मैं कहने नहीं चाहती। तभी सारिका उसको पकड़ती है, वो जाने लग रही थी, उसका दुपट्टा खींचती है, बोलती है कि क्या बोल के जा, वरना सच में तेरे पेट में दर्द होगा, मुझे सारी रात बोलती रहेगी सारिका एक बात कहूँ, सारिका एक बात कहूँ, और फिर मैं तेरा मर्डर कर दूँगी, इसलिए जितना उगलना है अभी उगल दे, मैं आराम से तेरी सुनूंगी, तो मुझे बता दे। तभी सिम्मी बोलती है कि कुछ नहीं यार, बस वही जैसे आंटी तुझे चिढ़ा रही थी ऐसे ही, कि भैया की जगह पे तू सोएगी तो वो थोड़ा अजीब है, वो क्या ना सारी चीज़ तुझे ही करनी पड़ रही है ना, वहाँ भैया की जगह गोद भराई में भी तू ही, और शादी भी तू ही करके लाई, और आज। तभी सारिका बोलती है कि रुक अभी बताती तुझे। तभी वो एकदम से चप्पल उठाती है और भागती है उसके पीछे मारने के लिए। तभी जो दादी के पीछे छुप जाती है सिम्मी, बोलती है दादी मुझे बचाओ, देखो ना कैसे मेरे चल रही है ये झांसी की रानी। तभी दादी बोलती है कि ज़रूर तूने कुछ कहा होगा, मेरी पोती को सब परेशान करते हैं, सारिका तू इधर आ। तभी सारिका आती है और बैठती है, सारिका बोलती है कि हाँ दादी। तभी सारिका की दादी बोलती है कि तू चिंता मत किया कर, सबकी बात मत सुना कर,
तुझे पढ़ना है, तू बहुत पढ़ना, तेरी मर्जी आए शादी कर, तेरी मर्जी ना आए मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई हो या ना हो, और तेरे दादाजी भी। तभी एकदम से जो सारिका है वो अपनी दादी के गले लगते हैं, बोलती है कि मेरी अच्छी दादी, ये हुई ना बात, बस इस दुनिया में मेरी दादी ही है जो मेरे बारे में इतना सोचती है। तभी सिमी बोलती है कि मैं भी सोचती हूँ, लेकिन तू मुझे दुश्मन समझती है, चल अब चल रहे हैं। तभी वो चलने लगते हैं तो पीछे से अभिलाषा यानी कि सारिका की मम्मी बोलती है कि कहाँ, ये फ़ौज कहाँ चली। तभी सारिका बोलती है कि वो मैं सिमी के घर सोने जा रही हूँ, यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं ना, तो मुझे नहीं सोना वहाँ पे। तभी अभिलाषा बोलती है कि चुपचाप अपनी भाभी के कमरे में जा और वहीं सो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और रात को लड़कियाँ बाहर नहीं जाती, चल अंदर चल। तभी सारिका बोलती है कि मम्मी प्लीज़, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ रात में कभी भी निकल जाती हूँ, और क्या आपने ये लड़कियों को निकलना नहीं है, अंदर बैठना है, क्या करना, क्या है ये हैं। तभी जो सारिका की मम्मी वो बोलती है कि तुम वहाँ निकलती हो नहीं निकलती हो, ये गांव है और यहाँ पे लड़कियाँ ऐसी ही रहती है, रात को कहीं नहीं जाती, रात के 11 बज रहे हैं, चुपचाप जा और सो जा, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए। तभी जो सिमी है बोलती है कि ठीक है आंटी, ठीक है, मैं ले जा रही हूँ उसे। और जो सारिका है उसको गुस्सा आ रहा था, वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर सिमी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि चलना यार। तभी वो चली जाती है कमरे के बाहर और सोचती है। तभी सिमी बोलती है कि क्या सोच रही है, फर्स्ट नाइट थोड़े ना मनाने जा रही है जो इतना सोच रही है। तभी जो सारिका है बोलती है कि यार इस लड़की का मैं क्या करूं, एक तो तू एक बार बता, तुझे क्या हो जाता है यहाँ आके हैं, इनकी और तो जैसी हो जाती है तू 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 निकल यहाँ से निकल। तभी सिमी बोलती है कि हाय हाय, इसका मतलब अकेली सोना चाहती है भाभी के साथ। तभी सारिका अपना सर पकड़ते हुए बोलती है यार मैं कहाँ फंस गई इन कंजरों में, चल चल। तभी वो गेट खोलती है और वो अंदर जाती है तो देखती है जो सीरत है वो बैठी हुई है आराम से, क्योंकि उसको बोल दिया गया था कि वहाँ पे सोने के लिए सारिका आएगी, और जैसे हमने बताया था वही, जब तक वो ना सोएंगी तो वो कैसे सो सकती है। तभी जो सारिका है बोलती है कि आप सो ही नहीं हो। तभी सीरत बोलती है कि वो पहले आप लेट जाइए, मैं सो जाऊंगी। तभी सारिका बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप रेस्ट करो और मेरी चिंता मत करो, और हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना अगर कोई भी दिक्कत आए, और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी फ़िक्र करनी है, आप इस हालत में हो। देखो भैया ने जिम्मेदारी मेरे पे दी है आपकी, मैंने आपको पहले भी बोला था, तो प्लीज़ मेरा हक बनता है आपका ध्यान रखने का, ना कि अपना। चलो लेट जाइए। तभी जो सिमी है वो बोलती है कि क्या बात है, भैया ने जिम्मेदारी दी है, आए हाय। तभी सारिका घूरती है और बोलती है कि अब कुछ मत बोलना, जितना बोलना था बाहर, वरना सिमी देख लियो मैं तेरा खून कर दूँगी। तभी सिमी बोलती है कि ओके ठीक है ना, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही, चल ठीक है। तभी जो सारिका है वो देखती है, उसका बिस्तर सब बढ़िया लगा रखा है, उसने सब रख रखा है, पानी भी दूध भी हर चीज़ रख रखी है। तभी सारिका देखती है और बोलती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कर सकती थी ये सब, और मैं बेंगलोर में खुद ही करती हूँ अपने आप ही, और मुझे अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है, क्या सब है ये। तभी सीरत बोलती है थोड़ी डर सी के, वो आपको बुरा लगा तो बता देना। तभी सारिका अपनी आंख बंद करती है, जोर से खोलती है, बोलती है कि यार 1 मिनट, देखो आप पहले लेट जाओ, उसको लेटा देते हैं, आप बस रेस्ट करो, मैं देख लूँगी सब, ओके। तभी जो सारिका है वो अपने बिस्तर पर बैठती है और सिमी भी। तभी जो सारिका है वो दूध को उठाती है, उसको पीने लगती है। तभी जो सीरत है एकदम से उठती है, बोलती है कि हाँ मैं दे रही हूँ।
तभी जो सारिका है बोलती है कि प्लीज़ देखो, मैं ये जो रिश्ता है ना बहुत लाइटली रखना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप देखो, उम्र में मुझसे छोटे हो और मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, आपका जो मन करे आप मुझे वो बोल सकते हो, ठीक है। मैं भाई से छोटी हूँ तो रिश्ते में भी छोटी हूँ, तो आप मेरा नाम ले सकते हो, सारिका या सरू। आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो, पर प्लीज़ जो मम्मी ये थोप रही है ना ये चीज़ें, वो मत करना। तभी जो सीरत है वो बस गर्दन हिला रही थी। तभी सारिका बोलती है कि यार छोड़ो, मैं आपको जितना कहूँगी ना आप नहीं समझोगे, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी, आपको रहना ही नहीं में ही है, तो सही है। वैसे आप चिंता मत करो, मैं कंफर्टेबल हूँ, आप लेट जाओ। और हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ओके। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरी करना हेल्प। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, पूरी दुनिया में तेरी तो हेल्प करनी है। क्या क्या करना है तेरे को, क्या प्रॉब्लम है? तभी जो सिम्मी है बोलती है कि यार मैं कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, जो भाभी से मुझे नंबर मिला है वो लग ही नहीं रहा है। नेटवर्क के लिए भी मैं इधर उधर घूम रही हूँ, अनरीचेबल आ रहा है। भाभी आपने नंबर सही दिया है या आप मेरी इंटेंशन जान चुकी हो? तभी जो सीरत है वो हंसने लगती है, हल्का सा मुस्कुराती है। तभी जो सारिका है बोलती है कि चुप कर, इसमें इनकी क्या गलती है? तभी सिम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, एक बार मैं वहाँ जाके भी ट्राई कर लूँगी, और नंबर तो मैं लेकर आऊँगी, बात तो मुझे उनसे ज़रूर करनी है। वैसे भाभी एक बात कहूँ, सिम्मी बोलती है सीरत से। तभी सीरत बोलती है कि हाँ जी बोलिए। तभी जो हमारी सिम्मी है बोलती है कि आपकी जो मामा की लड़की है ना, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। एक बार बताओ, सारी सुंदर लड़की आपके परिवार में है क्या? आप इतनी प्यारी हो ना, मतलब आय हाय क्या कहूँ मैं। वैसे भैया ने जब आपको देखा होगा ना, जैसे कहते हैं कि बिना देखे रिश्ता हो जाना, और ये सोच रहती है कि पता नहीं पैकेट में क्या निकलेगा, और जब खोला होगा, आय हाय चांद सा मुखड़ा। तभी सारिका बोलती है कि एग्जाम्पल तो सही दे लिया कर, पैकेट में क्या निकलेगा, पागल गई तू सो रही है या ऐसे ही दिमाग ख़राब करती रहेगी? तभी जो सिमिया बोलती है कि अरे यार हमें तो चले ही जाना है, थोड़ा भाभी से बात कर लें देना। सारिका बोलती है कि वो पता है प्रेग्नेंट है वो, और पूरा दिन उनको बैठे बैठे हो गया लेडीज़ों में इधर उधर, तो उन्हें आराम करने दे प्लीज़। तभी जो सीरत है बोलती है कि नहीं हम ठीक हैं, आप बोलिए। वैसे भी हम किसी से नहीं बोल पाते यहाँ पे, हम आज आपके साथ भी इतना बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं बात करने के लिए। तभी सारिका सुनती है तो उसे थोड़ा लगता है ना, बुरा लगता है यार, नॉर्मल सी बात है, माँ से वो बोल नहीं सकती, दादी से क्या बात करे, दादा से भी, और अपने हस्बैंड से ये एक वाइफ बात कर सके और वो ही उसके पास नहीं है, तो मुश्किल होता है यार बहुत ज़्यादा। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे भाभी ये देखो, लाओ दिखाओ अपना मोबाइल। तभी वो मोबाइल देती है, उसमें नंबर डालती है और बोलती है कि ये इसमें मैंने नंबर डाल दिया है सारिका का, आप रोज़ बात कर सकते हो। तभी सारिका घूरती है और बोलती है कि अच्छा, मोबाइल तो ऐसे लिया कि अपना नंबर देगी, मेरा नंबर मतलब कुछ भी यार। तभी जो सिमी है बोलती है कि ओए हेलो, अभी तूने क्या कहा? भाभी की जितनी जिम्मेदारी वो तेरे ऊपर ही है, तो नंबर तो होना चाहिए ना, और इसलिए मैंने तेरा नंबर डाल दिया। और हाँ भाभी लाओ फिर से दो। तभी वो अपना नंबर भी डालती है। तभी सारिका बोलती है कि वाह, एक काम को 2 बार करने का, मुझे तो ऐसा लग रहा है तो इस साल बस पास हो जाए, पता चले एक क्लास को 2 साल में करे। तभी जो सिमिया बोलती है कि ओए इतने केयरलेस नहीं हूँ मैं, मुझे जल्दी जल्दी डॉक्टर बनना है, पता डॉक्टर बनने का टसन ही अलग होता है यार।
एक बड़ा सा कैबिन, हाय वहाँ बैठना, बस ओपीडी लगना, 1 घंटे की ओपीडी या 2 घंटे की, या परमानेंट आप बैठ रहे हो 4 बजे तक। मज़ा आता है यार डॉक्टर बन के, जब सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं। पता है अगर कोई मोमडन लड़की भी आ जाए ना, तो भाई साहब बाहर से वो बुरखे में आएंगी, किसी को पता नहीं चलने का। और जब आती है ना, हाय जब अपना पर्दा उठाती हैं, इतनी खूबसूरत लड़की यार, पता नहीं मैं कैसे संभालूंगी और कैसे उनका ट्रीटमेंट करूँगी। तभी जो सारिका है बोलती है कि हो गई शुरू, तुझे ना डॉक्टर बनना नहीं चाहिए, तेरा ना मैंने एडमिशन कैंसिल करवा देना है, क्योंकि तू वहाँ पे ना फ्लर्टिंग ही करेगी। तुझे दिख गई कोई लड़की, और वैसे भी तुझे तो मुस्लिम लड़की बहुत पसंद है ना। तभी सिमी बोलती है कि पसंद है, बहुत पसंद है। जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं यार हॉस्पिटल्स में, तूने देखा नहीं है वहाँ पे अपनी मम्मी के साथ जब आती है लड़कियाँ, और एकदम से जब अपना ऊपर करती है पर्दा, हाय इतनी खूबसूरत, मेरे हाथ से तो इंजेक्शन भी छूट जाता है यार। इतनी मासूम सी लड़की के इंजेक्शन लगाऊं मैं, हाय सुई भी बुरा मान जाएगी। तभी सारिका बोलती है कि हो गया, फिर तो कर लिया तुमने इलाज। और सिमी जब ऐसी बात कर रही थी, जो सीरत थी वो हंस रही थी। और मतलब कहने का मतलब बस ये था, जो सिमी थी वो जानबूझ के मतलब ऐसा माहौल कर रही थी, जैसे कि सीरत ने बोला था कि कोई बात नहीं करता। तो एक तरह से देखा जाए तो सिमी इतनी पागल भी नहीं थी, वो हंसा रही थी सीरत को और वहाँ माहौल बना रही थी। और सारिका भी समझ रही थी इस बात को, इस वजह से ज़्यादा माइंड नहीं होता। तभी वे बात करते हैं, बात करके वे वहाँ पे अब लेट जाते हैं और वे सो जाते हैं। और करीबन 1 बजे के करीब कुछ आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ ऐसे आ रही थी कि नहीं मुझे डर लगता है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे आपसे बात करनी है, जैसे कोई ऐसे बोल रहा है। और जो सारिका है वो उठती है और देखती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है, तो देखती है कि जो सीरत है वो नींद में ऐसे बड़बड़ा रही है, और उसको काफ़ी पसीना आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वैभव को बुला रही है। होता है ना यार मन में अपने पार्टनर के लिए जो भी था। तभी जो एकदम से वो चिल्लाती है, और चिल्ला के जो जैसे वो मतलब चिल्लाती है ऐसे, एकदम से उसके पास जाती है सारिका और बोलती है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक हो। एकदम से वो गले लग जाती है और बोलती है कि मुझे 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 छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है अकेले सोने में, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे मुझे बाबू के लिए भी बात करनी है, मेरी बात तो सुनो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ ना, आपने बोला था ना कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप आ जाओ ना। और जो सीरत है वो ये बोल रही थी, और नींद में ही थी वो। और जो सारिका थी उसका भी जैसे कहते हैं ना कि किसी का दर्द बाहर निकल के आ जाए, तो वो निकल रहा था। और उस चीज़ को सारिका महसूस कर पा रही थी। अंदर से उसका भी दिल रो पड़ता है, और वो भी कस के गले लगा लेती है और शांत करती है, थोड़ा बालों में हाथ सहलाती है और बोलती है कि शांत हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा भैया, जल्दी आ जाएंगे भैया, आप चिंता मत करो, हाँ 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 मैं ना आपके साथ। और जैसे ही आवाज़ सुनती है जो सीरत है, उसको थोड़ा होश आता है, वो एकदम से झटके से हटती है, और सीरत जो पुश करती है ना वो इतनी तेज़ करती है, जो सारिका है वो नीचे गिरती है, और उसको जो एल्बो है उस पर लगती है चोट। और जो सिमी है उधर से लाइट खोलती है, तो देखती है जो सिमी है वो भाग के आती है, और जो सीरत है वो भी आती है, बोलती है कि सॉरी वो मैंने सोचा पता नहीं कौन है, हाँ आप थे, वो मुझसे गलती हो गई। तभी सारिका बोलती है कि इट्स ओके, तो थोड़ी सी चोट है यार, इतना भी कुछ नहीं। तभी सीरत बोलती है नहीं, हमने आपको गिरा दे, हम
हम सच में पागल हैं। हमें किसी का ध्यान ही नहीं रखना आता। माँ जी हमें सही बोलती है, हम किसी लायक नहीं है। तभी जो सारिका है वो एकदम से सीरत को पकड़ती है और बिठाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता। आप अपने माँ बाप के पास होते हो और एकदम से आपकी शादी कर दी जाती है और अपने घर में आप एक रानी की तरह होती हो। हाँ कुछ काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो ससुराल में आने के बाद करने पड़ते हैं ना, शायद वो घर पे नहीं करते। तो लगता है टाइम यार। अब क्यों चिंता कर रही हो? और कोई नहीं है यहाँ पे, मम्मी नहीं है यहाँ पे, और हम कौन सा बताने जा रहे हैं? ये चोट है, नॉर्मल चोट है। अरे इससे बड़ी बड़ी चोटें देखते हैं यार हम तो। अगर इतनी सी चोट से डरेंगे तो हो जाएगा। 1 मिनट आप यहाँ बैठो। तभी वो जो उसके बैग में वो फर्स्ट एड वाली चीज़ रखी रहती थी हमेशा, दोनों की, सिम्मी के भी और सारिका के भी। और वो कुछ घर पर रखने के लिए भी लाई थी, जैसे हम रखते हैं बना के। उसने घर पे भी रख रखी थी। तभी वो आती है और लगाने लगती है। तभी सीरत बोलती है कि हाँ हम करें, मैं कर रही हूँ। तभी सिम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं भाभी, आप इतना पैनिक मत हो, मैं कर रही हूँ। तभी जो सिम्मी है वो देखती है और चोट काफ़ी लगी थी और सारिका को पेन हो रहा था, पर सीरत को देख के वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी वो एकदम से जब टच करती है तो हड्डी पे ना वो लगती है, तो उसके मुंह से अनजाने में निकल ही जाता है। एकदम से बोलती है कि वो हाँ। तभी जो सीरत है वो एकदम से पैरों में पड़ने लगती है सारिका के, बोलती है कि वो हमसे। तभी जो सारिका है वो उठाती है और बोलती है कि प्लीज़ भाभी, प्लीज़ हमारी बात मानोगे ना? जैसे आप बोलते होगे आप हमारी सारी बात मानोगे। तभी सीरत बोलती है कि हाँ। तभी जो सारिका है बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, और छोटी सी चोट है। वो इस पागल ने यह दवाई ऐसी लगाई, ये दवाई लगती है, अगर आपको ज़रा से भी कट जाए ना उसमें भी लगेगी। और जो सिम्मी थी वो समझ रही थी, क्योंकि उसे तो पता है, भाई डॉक्टर है वो भी, उसे पता है कि चोट काफ़ी लगी है इसको और स्वेलिंग भी आ गई थी। तभी वो वहाँ पे थोड़ा बैंडेज कर देती है। तभी जो सारिका है बोलती है कि बैग में से मुझे शर्ट निकाल के देना। तभी सिम्मी बोलती है कि क्यों? तभी सारिका बोलती है कि मम्मी फिर देखेगी, फिर बोलेगी, तो और इसकी भी जिम्मेदारी इन पे डाल देगी, तो मैं नहीं चाहती कोई इशू हो, तो मैं शर्ट पहन लूँगी। तभी जो सारिका है वो टी शर्ट के ऊपर, हाफ टी शर्ट थी उसकी, उसके ऊपर शर्ट डाल लेती है। तभी वो बहुत समझा के जो सीरत है उसको लेटा देती है, बोलती है कि आप सो जाइए, और सिम्मी एक काम कर, भाभी के पास लेट जा। तभी सिम्मी बोलती है कि पर मैं तुम लेट जाओ ना। तभी जो सारिका है बोलती है कि सिम्मी जितना कहा इतना कर, भाभी के पास लेट जा, शायद थोड़ा वो पैनिक कर रही है, प्लीज़। तभी सिम्मी जाके सीरत के पास लेट जाती है, और जो सीरत है वो लेट गई थी, और जो सारिका थी वो भी, सारिका है वो भी लेट जाती है, और वो उस तरफ ही देख रही थी जिस तरफ वो लेटी हुई थी सीरत। और सीरत का जो फेस था वो दूसरी तरफ था, और जो सारिका थी वो उधर ही लेटी हुई थी, कुछ सोच रही थी। तभी एकदम से जो सीरत है वो फेस टर्न करती है, और जो हमारी सारिका, उसकी जो नज़र है ना वो सीरत पर। हाय, हमारी सीरत इतनी क्यूट सी वो लेटी हुई थी, और मासूमियत, और चेहरे पे एक होता है ना घबराहट सी, ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह लग रही थी। और जो सारिका है वो जैसे अपने जो हाथ है ना अपने सर के नीचे रखते हैं, बड़े प्यार से निहारते हैं, वो ऐसे देख रही थी सीरत को। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।